हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे एकोंड्रोप्लेजिया नामक बीमारी के बारे में। दोस्तों, ये रेयर कंडीशन है, लगभग 40,000 में से एक बच्चे को होती है, लेकिन ये जो भी स्केलेटल डिस्प्लेजिया उसमें सबसे कॉमन बीमारी है एकोंड्रोप्लेजिया। ये बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे, अगर आम शब्दों में बोलूँ तो बच्चों की हाइट छोटी होती है। टेक्निकली मैं इसमें बात करूँ तो इसमें ये होता है कि जो बच्चे की हाइट है उसमें जो कि हाथ पैर बाकी की बॉडी से ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि जो आपकी कमर और स्पाइन है वो इतनी छोटी नहीं होती, हाथ पैर ज़्यादा छोटे होते हैं। और हाथ पैरों में भी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जैसे कि जांघ या फिर अपना आर्म, ये ज़्यादा छोटे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फोरआर्म या फिर लेग्स के मुकाबले। नॉर्मल ये बच्चे जो हाइट हैं वो लगभग 4 से 5 फीट के बीच में ही हाइट गेन कर पाते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या और दिक्कतें होती हैं और क्या क्या इसमें अपने पास समाधान है, उस पर हम बात करते हैं। ये बेसिकली एकोंड्रोप्लेजिया एक जेनेटिक बीमारी है जो बनते वक्त ही बच्चे की जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती है। इसमें किसी भी कोई खान पान का या फिर किसी और प्रकार की इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। और ये जो होता है ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हड्डी में प्रोटीन आना चाहिए वो ढंग से आ नहीं पाता है। इसकी वजह से जो बोन की ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है और एबनॉर्मल हो जाती है। जैसे ही आपका बच्चा इसमें आपको डिलीवर होगा, आप इससे में भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो नॉर्मल फीमर की जो लेंथ होनी चाहिए बर्थ के टाइम पे वो नॉर्मल से कम होगी। कई बार ये अल्ट्रासाउंड में भी आप पता लगा सकते हैं कि जो फीमर की लेंथ है वो बच्चे की 18 हफ्ते पे अगर आप 4D अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको दिखेगा कि फीमर जो है वो नॉर्मल बच्चे की स्पीड की तरह नहीं है और वो सामान्य बच्चों से छोटी है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें मेरे पास पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का दिमाग वगैरह तो बहुत अच्छा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये अपने बोन्स को अफेक्ट करती है, मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंटल इसमें नॉर्मल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेन अच्छा काम कर रहा है या बच्चा बोलने करने में अच्छा है तो इसका मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बेसिकली हाथ पैरों को और जनरल बॉडी को अफेक्ट करती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होंगे, जो जैसे जैसे होगा, एक तो बच्चा जो है हाइट में छोटा होगा तथा जैसे ही उसका जन्म होगा वो थोड़ा धीरे चलना चालू, नॉर्मल बच्चों के मुकाबले डिलेड माइलस्टोन होंगे। बैठना या फिर खड़े होना, खड़े सपोर्ट के साथ होना या चलना, ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे रहेगा। बच्चा चल तो लेता है इसमें भी। दूसरा है, मैंने आपको ऐसे ही बताया कि ये जो है इसमें हाइट हमेशा बच्चे की कम रहेगी और मुख्य तौर पे हाथ पैरों की जो लंबाई है वो बाकी की बॉडी से कम रहेगी। तीसरी चीज़ जो है इसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा हो सकता है उसकी टांग का जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ना हो और ज़्यादातर केस में बो लेग्स हो जाते हैं। बो लेग्स मतलब उसके पैर अंदर की तरफ घूमने लग जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली हर बच्चे को हम देखते हैं होता है एकोंड्रोप्लेजिया में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है। साथ साथ में बच्चे का सिर है वो बहुत बड़ा होगा, लार्ज हेड बोलते हैं इसको, और लार्ज हेड की वजह से बच्चे का एकदम कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होगा और वो आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप एकोंड्रोप्लेजिया के एक बच्चे को देखेंगे तो आप आज आराम से उसको मेकआउट कर सकते हैं और आगे भी कोई इस तरह का बच्चा देखेंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि ये एकोंड्रोप्लेजिया हो सकता है। बच्चे के जो दांत होंगे वो मैल अलाइंड होंगे, बच्चे के दांत अच्छे नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे, कई बार बहुत तिकोने होंगे, कई बार टेढ़े मेढ़े होंगे। ये सब होने की भी एक एकोंड्रोप्लेजिया के बीमारी के लक्षण हैं। साथ साथ में बच्चे की जो कमर है उसका शेप नॉर्मल नहीं होगा और उसको कुबड़ ज़्यादा निकलेगी, जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, और ये बच्चे के बहुत कॉमन सिम्टम है कि उसको लॉर्डोसिस होता है। साथ साथ में बच्चे की जो स्पाइनल कैनाल होती है वो सक्रिय होती है, इसकी वजह से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने का बच्चे का डर रहता है। और कई बार अगर ये बीमारी सीवियर है तो बच्चे का जो सर है उसके पास से जो रास्ता होता है वो छोटा होने की वजह से बच्चे के सर का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, और इसको न्यूरोसर्जन के द्वारा शंटिंग कराई जानी चाहिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो होता है साथ साथ में बच्चे को फ्लैट फीट हो सकते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो एकोंड्रोप्लेजिया के बच्चों में देखा जाता है उसको बोलते हैं हम ट्राइडेंट हैंड। ट्राइडेंट हैंड में क्या होगा, जो बच्चे की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है इनके बीच में एक्स्ट्रा गैप हो जाता है और बच्चे का हाथ कैरेक्टरिस्टिकली ऐसा दिखेगा, जिसको ट्राइडेंट हैंड बोलते हैं। साथ साथ में बच्चे की मांसपेशियां का जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी मसल टोन बहुत ही ज़्यादा
पुअर होती है, तथा उनको बच्चों के जो कान होते हैं उसमें जो बोन है उनका भी विकास अच्छा होने की न होने की वजह से बार बार कान में इन्फेक्शन होने लगता है। और साथ साथ में जो है मैंने ये बताया कि बच्चे के जो भी डेवलपमेंटल वाले काम है वो नॉर्मल समय से थोड़े धीरे होंगे। अब हम इसको कैसे कंफर्म करें? आप इसको जेनेटिक टेस्ट के द्वारा आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बच्चे को अकोंड्रोप्लेजिया है या नहीं। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बच्चे के एक्सरेज कराते हैं हाथ पैरों के, और ये देखते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बोन्स का कैसा चल रहा है। जनरली हम जो इसमें बो लेग्स हैं उसका ट्रीटमेंट हम 4 से 5 साल में चालू करते हैं। यदि वो बो लेग्स बहुत सीवियर है तो उसमें इनिशियली हम कुछ प्लास्टर्स देते हैं या फिर ग्रोथ मॉड्यूलेशन की सहायता ले सकते हैं। ये बच्चे हाइट में बहुत कम होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है। तो हम इन केसेस में हम इनकी बोन लेंथनिंग सर्जरी के बारे में आज के तारीख में ये पॉसिबल है, और हम इनकी हाइट को 5-5.5 फीट तक ले जा सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशन के द्वारा। यदि बच्चा रियली बहुत ही डिप्रेस्ड है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि बच्चे की हाइट बहुत कम है, तो हम ये लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी को कंसीडर कर सकते हैं। तथा इसमें जो मेन दूसरी चीज़ें हैं कि यदि आपके बच्चे की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है कान में, तो आप ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और यदि ब्रेन का कोई इशू है जिसमें ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है, तो फिर आप इसका आप न्यूरोसर्जन के द्वारा इलाज कर सकते हैं। हम इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। हम इसके वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बारे में उनका हम समाधान कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं इनकी कमर में ज़रूर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने का खतरा रहता है, और उसकी वजह से हम हो सकता है इनको स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़े जब बच्चे बड़े हो जाएं। नॉर्मली ये बच्चे अपना सारा काम कर लेते हैं, IQ इनका अच्छा होता है, भूख वगैरह सब अच्छी लगती है, ग्रोथ थोड़ी पुअर होती है, और जो भी बोन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है उसका ट्रीटमेंट संभव है वो हम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये है अकोंड्रोप्लेजिया के बारे में। यदि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आप हमारे बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे को अकोंड्रोप्लेजिया है और उसको कोई बोन की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। धन्यवाद।